Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do 9th class book Moment, 4th lesson. Name of the lesson is In the Kingdom of Fools. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि किंगडम साम्राज्य ऑफ फूल्स यानी मूर्खों का राज्य. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा माना जाता है कि जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, फूल, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और सिर्फ एक जो वाइज इंसान है ना, वही उनको मैनेज कर सकता है. Who are the fools in the story? इस स्टोरी में फूल्स कौन से हैं और what happens to them, और उनके साथ क्या होता है. Let's see and find out. In the kingdom of fools, मूर्खों के राज्य में, both the king and the ministers were idiots. King और minister दोनों idiots थे. They didn't want to run things like other kings. वो नहीं चाहते थे चीजों को वैसे जैसे दूसरे राजा, यानी जैसे दूसरा राजा करते थे ना, दूसरे राजा जो करते थे वो नहीं चाहते थे ऐसा होना. So they decided to change night into day and day into night. और उन्होंने फैसला क्या किया कि वो दिन को रात बना देंगे और रात को दिन बना देंगे. कैसे? They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने आदेश दिया कि सभी जो है, everyone, सारे रात को जागेंगे. Till their fields, उन अपने खेतों में काम करेंगे. Run their businesses, अपने बिजनेस को चलाएंगे. Only after dark. अब उन्होंने सोचा कि जो दूसरे राजा करते हैं वैसा नहीं करना, हम कुछ अलग करेंगे. और अलग क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को आदेश दे दिया कि वो काम कब करेंगे, वो रात को काम करेंगे, रात को अपना बिजनेस चलाएंगे, रात को खेतों में जाएंगे. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और वो सोने चले जाएंगे जैसे ही सूरज ऊपर आता है, यानी दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे. Anyone who disobeyed would be punished with death. अगर कोई डिसोबे करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी क्या? डेथ. The people did as they were told for fear of death. और सभी लोगों ने fear of death, मौत के डर के कारण वैसा ही किया. The king and the ministers were delighted. Delighted means happy. बहुत डिलाइटेड थे वो एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. उनका जो प्रोजेक्ट था उसकी सक्सेस पर वो बहुत खुश थे. प्रोजेक्ट क्या था? दिन को रात बनाना है, रात को दिन बनाना, और वो प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल हो गया. वन डे ए ग्रू एंड हिज डिसिपल होता है शिष्य, अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन एक ग्रू और शिष्य आए शहर में. इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी, बहुत सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और दिन का समय था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी नहीं था क्योंकि सारे सो रहे थे ना. एवरीवन वॉज asleep, नॉट ए माउस stirred. एक जो चूहा है ना, वो भी नहीं घूम रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय द डे. जो कैटल थे ना, जो पशु, उनको भी सिखा दिया था क्या, कि दिन में सोना है. द टू स्ट्रेंजर्स, टू कौन? गुरुजी और उसका डिसिपल. वर अमेज्ड, अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, बाय व्हाट दे सा अराउंड देम. उन्होंने जो देखा वो देखकर वो आश्चर्यचकित थे. एंड और वंडर्ड, घूमे अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक वो टाउन में घूमते रहे. व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप, और शाम, जैसे ही शाम हुई, अंधेरा हुआ, सारा टाउन जग गया. एंड वेंट अबाउट इट्स नाइट बिजनेस, और सभी ने क्या किया, अपना नाइट बिजनेस जो है, रात को जो काम करने थे वो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिए. टू मैन वर हंग्री, दोनों भूखे थे, गुरुजी भी और डिसिपल भी. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरी. वो कुछ ग्रोसरी मतलब चीनी, चाय पत्ती, इस तरह का जो ग्रोसरी का जो सामान है, दाल वगैरह, वो लेने गए. टू देयर astonishment, astonished, amazed,
एस्टनाइज होता है आश्चर्यचकित, सेम अमेज की तरह से। वो आश्चर्यचकित हुए। सॉरी। दे फाउंड, उन्होंने पाया दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, हर चीज की कीमत सेम है। ए सिंगल डुडू, हर चीज की कीमत क्या है? एक डुडू। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस, चाहे वो कितना भी चावल खरीद लें या फिर बंच ऑफ बनाना, चाहे केले खरीद लें चाहे वो राइस खरीद लें, इट कॉस्ट ए डुडू, उसकी कॉस्ट जो है, चाहे वो 1 किलो चावल ले, चाहे 2 किलो चावल ले, चाहे 5 किलो चावल ले, एक डुडू। एक केला ले चाहे एक बंच ऑफ बनानाज ले, एक डुडू। द ग्रू एंड डिसिपल्स वर डिलाइटेड, ग्रू और डिसिपल दोनों खुश हुए। They had never heard of anything like this, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। They could buy all the food they wanted for a rupee, और इस प्रकार से जितना भी खाना उनको चाहिए है ना, वो सिर्फ 1 रुपए में वो खाना खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पकाया और खा लिया, गुरुजी रियलाइज्ड, गुरुजी ने रियलाइज कर लिया क्या? दैट की दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये जो किंगडम है ये फूल्स की है, एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और वहां पे रुकना जो आइडिया है वो अच्छा नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये जगह हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, चलो। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने डिसिपल को कहा बेटे अपने लिए नहीं जगह, यहाँ से ऐसा करो निकलो। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसिपल है वो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता था। क्यों? एवरीथिंग वाज चीप हियर, ऑल ही वांटेड, डिसिपल को क्या चाहिए था? गुड चीप फूड, सस्ता और अच्छा खाना चाहिए था, और डिसिपल चाहता था कि वहां से ना जाए। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर फूल्स, बेवकूफ है वो। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और पता नहीं वो क्या स्टेप ले लेंगे, मतलब पता नहीं उनका क्या करेंगे वो, तो छोड़ो इसको, मतलब यहाँ से चलो। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू गुरुजी विजडम, लेकिन जो डिसिपल है उसने गुरुजी की जो विजडम वाली बात थी वो नहीं सुनी। ही वांटेड टू स्टे, वो स्टे करना चाहता था, रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और आखिर में गुरु जी ने छोड़ दिया और कहा, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, जो करना है ना करो, मैं जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, वो रुका, एट हिज फिल एवरी डे, और हर रोज जी भर के उसने खाना खाया, बनाना, घी, राइस, व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड कैट, और जैसे गांव का जो बैल होता है ना, उस तरह वो पल के एक बैल की तरह से तैयार हो गया। या अपने देहात में जो बोलते हैं ना सांड, तो गांव में जो वो है खा पी के, क्योंकि केले भी 1 रुपए के, घी भी 1 रुपए का, कितना ही ले लो, 2 किलो 5 किलो, चावल कितने ले लो 1 रुपए में, तो वो जो है ये खा खा के क्या हो गया था, बिल्कुल एक बैल की तरह से, यानी बहुत हेल्दी हैवी हो गया था। अब क्या हुआ, वन ब्राइट डे a thief broke into a rich merchant's house, एक चोर ने क्या किया, broke into जबरदस्ती घुस जाना, एक रिच मर्चेंट के घर में वो घुस गया। He had made a hole, उसने एक हॉल बनाया, in the wall and sneaked in, और अंदर चला गया। And as he was carrying his loot, और जैसे ही वो क्या कर रहा था, अपनी लूट को लेके आ रहा था, the wall of the house, the old house collapsed, collapsed means ढह जाना, जो दीवार थी वो क्या होगी, collapse होगी, वो ढह गई, नीचे गिर गई। on his head, उसके सिर पर, and killed him on the spot, और वो जो चोर था on the spot मर गया। his brother, उसका भाई, ran to the king, राजा की तरफ भागा वो, and complained, और कंप्लेंट करी क्या, your highness, when my brother was pursuing his ancient business, ancient trade, अब उसने राजा को कंप्लेंट क्या करी कि मेरा भाई जो क्या कर रहा था, अपना जो पुराना जो व्यापार है, जो काम है वो कर रहा था। A wall fell on him and killed him, एक दीवार उसके ऊपर गिरी और वो
मर गया। उसने ये नहीं कहा कि वो चोरी कर रहा था, उसने कहा कि जो पुराना हमारा पुराना काम है ना वो कर रहा था, और अचानक दीवार गिरी और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। कौन जिम्मेवार है? ये जिसका घर था ना वो जिम्मेवार है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। उसे क्या चाहिए था कि वो एक अच्छी मजबूत दीवार बनाए। यू मस्ट पुनिश द रॉन्ग डूअर। और जो रॉन्ग डूअर है ना उसको आपको पुनिश करना चाहिए। एंड कंपनसेट। कंपनसेट होता है हर्जाना देना। द फैमिली फॉर द इनजस्टिस। और जो परिवार है ना, यानी हमें क्या है, इसको कंपनसेट करना चाहिए, आपको हर्जाना देना चाहिए। जिसने गलती करी है उससे पैसे लो और हमें दो। द किंग सेड। राजा ने कहा जस्टिस विल बी डन। न्याय होगा। डोंट वरी। चिंता ना करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। और उसने क्या किया, जो घर का ऑनर था उसको बुला लिया। मर्चेंट के घर में चोरी कर रहा है और मर्चेंट के ऊपर ही केस कर दिया कि इसने दीवार कमजोर बनाई जिसके कारण मेरा भाई मर गया। When the merchant arrived, the king questioned. जब मर्चेंट आया तो राजा ने पूछा What is your name? Such your highness। यानी कुछ भी नाम बता दिया। यहाँ पे कुछ भी था जो नाम उसने बता दिया। Were you at home when the dead man burgled your house? जब डेड मैन burgled you लूटा, जब उस आदमी ने तुम्हारे घर को लूटा तुम वहीं थे? Yes my lord। He broke in। वो तोड़ के अंदर आ गया। एंड द वॉल वॉज वीक। वॉल कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम। वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। जो एक्यूज्ड है उसने गलती मान ली है। यूर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन। तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। और यू हैव टू पुनिश। वी हैव टू पुनिश यू। और हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। मर्चेंट ने कहा कि लॉर्ड आई डिडंट पुट अप द वॉल। मैंने दीवार नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। दीवार मैंने थोड़ी बनाई थी, दीवार जिसने बनाई थी ये तो उसका फॉल्ट है ना। He didn't build it right। उसने इसको सही से नहीं बनाया। You should punish him। तो महाराज मेरे को सजा क्यों दे रहे हो? मैं तो सिर्फ पैसे दिए थे, दीवार तो मजदूर ने बनाई थी ना, मिस्त्री ने। तो मैंने दीवार थोड़ी बनाई थी, उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई, तो उसको पुनिश करो। Who is that? वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time। मेरे पापा के समय दीवार बनी थी। I know। मेरे को पता है। The man। He is an old man now। अब वो बूढ़ा हो गया है। He lives nearby। वो यहीं रहता है पास में। The king sent out messengers। sent out भेजना। राजा ने मैसेंजर्स भेजे। To bring in the bricklayer। जो bricklayer था जिसने दीवार बनाई थी उसको। Who had built the wall। They bought him tied hand and feet। उन्होंने क्या किया, उसको हाथ पैर से बांध के और लेकर आए। Before the king could order the execution। execution होता फांसी। इससे पहले कि राजा execution का ऑर्डर देता, the poor bricklayer। जो poor bricklayer है, जो वो था, उसने क्या की, प्रार्थना की। Please listen to me before you give your order। इससे पहले कि आप अपना ऑर्डर दें, इससे पहले मेरी सुनो। It is true। सही है। I built this wall। मैंने दीवार तो बनाई। And it was not good। it was not good। ये अच्छी नहीं थी। But that was because my mind was not on it। मैंने दीवार बनाई, लेकिन दीवार बनाने में मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं था वहां पे उस टाइम पे। क्यों नहीं था? I remember very well। मैं याद करता हूँ, मेरे को याद है बहुत अच्छे से। A dancing girl। एक नाचती हुई लड़की। Who was going up and down that street all the day। एक लड़की थी, वो सारा दिन क्या था, गली में घूम रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। विद हर एंकलेट। और उसकी जो पजेब है, एंकलेट है, वो आवाज कर रही थी।
एंड आई कुडंट कीप माई आई और माई माइंड ऑन द वॉल, और मेरा जो ध्यान है वो दीवार के ऊपर नहीं था। आई वॉज बिल्डिंग, जिस दीवार को बना रहा था मेरा ध्यान तो वहां था ही नहीं। यू मस्ट कैट द डांसिंग गर्ल, आपको क्या चाहिए, उस डांसिंग गर्ल को पकड़ो। अगर वहां नहीं आती तो मैं अच्छी दीवार बनाता। आई नो वेयर सी लिव्स, वो कहता है मेरे को पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, यानी जो केस है बहुत डीप है, गहरा केस है, ये तो बहुत मुश्किल वाला केस है। वी मस्ट लुक इनटू इट, और हमें इसको ध्यान से देखना चाहिए। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे जो केसेस है ना कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड जो केस है, इसमें फैसला करना कोई आसान काम नहीं है। लेट्स गेट द डांसर, लेट्स उस डांसर को पकड़ो, wherever she is. The dancing girl, जो डांसिंग गर्ल थी, नाउ एन ओल्ड वुमन, अब एक बूढ़ी औरत थी, कैम trembling, वो कांपती हुई आई टू द कोर्ट। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम कई साल पहले गली में से आ जा रही थी ना बार बार। वाइल, जब दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये गरीब बेचारा आदमी जब वॉल बना रहा था तुम गली से घूम रही थी। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा। यस माई लॉर्ड, हाँ मैंने देखा। आई रिमेंबर्ड इट वेरी वेल, और मेरे को बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तुम गली में घूमी, विद योर एंकलेट जिंकलिंग, और तुम्हारी पजेब की आवाज हो रही थी। यू वर यंग, तुम यंग थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने क्या किया, इसका जो ध्यान है डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसको ध्यान भटका दिया, या इसका जो ध्यान है वो एक जगह नहीं था, इसके कारण तुम थी। सो ही बुल्ट ए बेड वॉल, इसलिए इसने क्या किया, एक दीवार जो बनाई, बहुत कमजोर दीवार बनाई। इट हैज फॉलन ऑन द पुअर बर्गलर, और ये जो है पुअर बर्गलर के ऊपर, चोर के ऊपर गिर गई है, एंड किल्ड हिम, और इसने उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब पनिशमेंट की बारी किसकी है, डांसिंग गर्ल की। सी थॉट फॉर ए मिनट, वो एक मिनट सोचा उसने, एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। बाहर रुको, मेरे को याद आ गया मैं गली में क्यों घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने क्या किया था, गोल्ड स्मिथ को गोल्ड दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि अपने लिए कुछ ज्वेलरी बनवाने के लिए मैं उसको गोल्ड दिया था। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वो जो स्काउंड्रल था वो बहुत ही लेजी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत सारे एक्सक्यूज बनाए। ही सेड ही वुड गिव इट नाउ, उसने कहा कि मैं इसको अब दूंगा, फिर कहा ही वुड गिव इट देन, फिर कहा तब दूंगा, एंड सो ऑन ऑल द डे, और सारा दिन ये कहता रहा थोड़ी देर में दूंगा, फिर दूंगा, अभी दूंगा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन द टू हिज हाउस ए डजन ऑफ टाइम, और इसके कारण मैं उसके घर पर कई बार गई। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर saw me, और उस टाइम जब वो जो गोल्ड स्मिथ था ना, उसने बार बार चक्कर कटाए मेरे, और हम इसलिए मार रही थी, और ब्रिकलेयर उस टाइम पे काम कर रहा था, उसने मुझे देखा। इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी फॉल्ट नहीं है। माई लॉर्ड, इट इज द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, और ये जो फॉल्ट है किसका है, गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।